पिटारे से गुड न्यूज खंगाल कर मैं लेकर आई हूं आपके साथ। मैं हूं रोमिता तिवारी। देश के विकास की नई तस्वीर। अगर आप दिल्ली और मुंबई के बीच सफर करते हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि आपके लिए आने वाली बहुत बड़ी गुड न्यूज मैं आपको सुनाने जा रही हूं। दिल्ली और मुंबई के बीच जल्द बनकर तैयार हो जाएगा देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे। यह हाईवे देश के दोनों महानगरों के बीच की दूरियों को कम करने जा रहा है, यानी कि दिल्ली और मुंबई के बीच सफर का वक्त अब आधा हो जाएगा। अब इसके फायदों को जरा सोच कर देखिए। वक्त आधा यानी कि ईंधन आधा, खर्च आधा, ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज आधा, लेकिन सुविधा और खुशी सीधे दोगुनी। देखिए रिपोर्ट। बस 12 घंटे में इंडिया गेट टू गेटवे ऑफ इंडिया। बस 12 घंटे में दिल्ली वालों की दिल्ली से आमची मुंबई। बस 12 घंटे में देश की राजधानी से आर्थिक राजधानी। दिल्ली से मुंबई की दूरी अब कम होने जा रही है। देश के इन दोनों महानगरों को मिलने जा रही है सबसे बड़े एक्सप्रेस हाईवे की सौगात, जो आपको केवल 12 से 13 घंटों में दिल्ली से मुंबई पहुंचा देगी। इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद दिल्ली मुंबई की दूरी करीब 130 किलोमीटर कम हो जाएगी। मुझे खुशी है कि वर्ल्ड का ये सबसे बड़ा ऐसा एक्सप्रेस हाईवे है और ये हमारे देश के लिए एक अभिमान का विषय है। और मुझे बहुत खुशी है कि काफ़ी बड़े प्रमाण पर इसका काम भी पूरा हो रहा है और दिल्ली से मुंबई 12 साढ़े 12 घंटे में हम पहुंच सकेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पूरे कॉरिडोर को जनवरी 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत के 5 राज्यों से गुजरने वाला ये हाईवे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे पर हम लोग खड़े हैं। यह है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो करीब 1350 किलोमीटर लंबा है और ये एक्सप्रेसवे तैयार हो जाएगा मार्च 2023 में। लेकिन मार्च 2022 में सोना रोड तक ये तैयार होगा, जहां पर मैं खड़ा हूं, और उसके बाद अगला टारगेट तय किया जा रहा है। हालांकि कोविड के टाइम में थोड़ी बहुत दिक्कतें जरूर आई, करीब 2 महीने काम डिले चला, लेकिन कोशिश लगातार रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की ये है कि इस मियाद के हिसाब से, यानी कि जो तय की गई मियाद है 2023, तब तक काम पूरा कर लिया जाए। चलिए थोड़ा सा आपको हालात दिखाते हैं, आखिर काम कैसा चल रहा है, किस तरीके से लगातार प्रोजेक्ट पर फोकस किया जा रहा है। वो भी आप देखिए कि कोशिश देखेंगे आप तो जगह जगह आपको मजदूर यहाँ पर काम करते नजर आएंगे। और एक और बात भी आप समझिए कि जो मार्च 2022 तक की टारगेट दी गई है, यानी कि फर्स्ट डेट दी गई है, जिसमें आधा पोर्शन खोलने की बात की जा रही है, उसको लेकर भी बाकायदा रिव्यू मीटिंग की जा रही है। अपने 1350 किलोमीटर के विस्तार में ये हाईवे 5 राज्यों से गुजरेगा। दिल्ली से इस हाईवे पर अपना सफर शुरू करके आप सबसे पहले पहुंचेंगे हरियाणा। अगले 80 किलोमीटर तक हरियाणा में चलने के बाद ये हाईवे आपको राजस्थान पहुंचा देगा। राजस्थान में आपको चलना होगा लगभग 380 किलोमीटर, जिसके बाद आप पहुंचेंगे भारत के दिल मध्य प्रदेश। एमपी से 120 किलोमीटर का सफर तय करके ये हाईवे आपको गुजरात तक ले जाएगा, जहां लगभग 300 किलोमीटर का सफर तय करके आपकी एंट्री होगी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एंट्री के बाद 370 किलोमीटर सफर करके आप जा पहुंचेंगे आमची मुंबई। एक्सप्रेसवे के 350 किलोमीटर के निर्माण का काम पूरा कर लिया गया है, जबकि बचे भाग पर कंस्ट्रक्शन का काम जोर शोर से चल रहा है। इस एक्सप्रेसवे का काम लगातार 24 घंटे चल रहा है और हालात ये हैं कि कोशिश ये की जा रही है मिनिस्ट्री की तरफ से या फिर एनएचएआई की तरफ से कि काम समय पर पूरा कर लिया जाए। आप देखेंगे भी तो यहाँ पर पुलों का निर्माण किया जा रहा है। करीब यहाँ पर 80 लाख टन सीमेंट का प्रयोग किया जाएगा और 12 लाख टन स्टील यहाँ पर लगाया जाएगा। तो ये निर्माण कार्य समझा रहा है कि बहुत तेजी से, गतिशीलता के साथ आने वाले दिनों में तैयारियात के साथ चीजों को पूरा किया जाए और जल्द से जल्द लोगों के लिए एक्सप्रेसवे खोला जाए, उसी के लिए लगातार तैयारी की जा रही है। हाईवे का दिल्ली से हरियाणा तक का काम सबसे पहले पूरा हुआ है। सोहना में एक कार्यक्रम में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इसकी समीक्षा करने पहुंचे। क्वालिटी के तरफ तो हर समय हम ध्यान देते हैं और कॉन्ट्रैक्टर को भी बोलते हैं कि आपसे लक्ष्मी दर्शन लिया नहीं, हमने माल नहीं लिया है। हम करप्शन फ्री है, ट्रांसपेरेंट है, टाइम बाउंड है, रिजल्ट ओरिएंटेड है और क्वालिटी ओरिएंटेड है।
और इसलिए मैं अभी तो रोड किलोमीटर तो बहुत बने, पर खराब काम करने वालों को कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सोना में कार्यक्रम निपटाकर नितिन गडकरी खुद एक्सप्रेसवे का स्पीड टेस्ट करने मध्य प्रदेश जा पहुंचे। 160, 170। रतलाम में उन्होंने एक्सप्रेसवे पर 170 किलोमीटर की हवाई रफ्तार से गाड़ी चलवाकर हाईवे का स्पीड टेस्ट लिया। 160, 170। स्पीड टेस्ट के बाद परिवहन मंत्री दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण की बेहतरीन क्वालिटी से गदगद नजर आए। आज रोड का मैंने 150 किलोमीटर पे गाड़ी चला के देखी और इसलिए मैंने रोड टेस्ट किया। तो मैंने कॉन्ट्रैक्टर जो उनको कहा था कि ठीक नहीं होगा तो आपको उखाड़ने के लिए लगाऊंगा, पर रोड की क्वालिटी अच्छी है। फिलहाल इस एक्सप्रेसवे को 8 लेन का बनाया गया है, लेकिन आगे चलकर इसे 12 और 16 लेन तक बढ़ाया जाएगा। देश के सबसे बड़े मॉडर्न एक्सप्रेसवे की और भी कई खूबियां हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बस और ट्रक जैसे भारी वाहन भी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगे। टोल टैक्स कलेक्शन के लिए हाईवे पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। एक्सप्रेसवे पर 2 कॉरिडोर अलग से बनाए जाएंगे, साथ ही 40 मेजर इंटरचेंज भी बनाए जा रहे हैं। एक्सप्रेसवे पर एनुअल वॉकवे बनाने का भी प्लान है। एक्सप्रेसवे पर 3 अंडरपास और 5 ओवरपास बनाए जाएंगे। हाईवे पर यात्रा आरामदायक बनाने के लिए प्रत्येक किलोमीटर पर सुविधाओं से युक्त साइड एमिनिटी केंद्र बनाए जाएंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को मार्च 2023 तक पूरा कर लिए जाने की योजना है। इस प्रोजेक्ट को बनाने में 95,000 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है, जिसमें अकेले भूमि अधिग्रहण में 20,589 करोड़ रुपए की लागत आएगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा भाग राजस्थान में बनाया जा रहा है। इस हाईवे पर 374 किलोमीटर हिस्सा राजस्थान के 7 जिलों से होकर गुजरेगा। अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी और कोटा जिला इनमें शामिल हैं। इसके अलावा ये राजस्थान के जयपुर, अजमेर, भरतपुर, बारां, करौली, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ जैसे प्रमुख केंद्रों को देश के दूसरे शहरों से बेहतर कनेक्टिविटी भी देगा। ये एक्सप्रेसवे दूसरे राजमार्गों के दबाव को कम करेगा, साथ ही देश के 5 राज्यों में विकास और रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। और भी कई फायदे हैं। हमारे यहाँ तो जमीन की भी कीमत बढ़ गई है और यहाँ जितने भी आसपास जो भी कुछ है कंपनियां आ रही हैं, धीरे धीरे मारुति आ गई है यहाँ आसपास इसके, तो इससे कंपनियां भी आ रही हैं और लोगों का रोजगार भी बढ़ रहा है। तो हमारे लिए तो फायदा यही है सर। तो कुछ तो फायदा हो गया तो अखना होएगा फायदा। अब भी रोजगार मिल रहा है या बनने थे। ये पेड़ पौधा लग रहे, गाँव के बालक लग रहे, कोई कहीं को लग रहा, कहीं को ट्रैक्टर चल रहा, कहीं कोई लग रहा, या तो भी रोजगार मिल रहा है। कोई यहाँ पे माटी गिर रहा, कोई कुछ कर रहा, रोजगार तो भैया मिल रहे हो, अग्नि मिल रहा है रोजगार। अच्छा, फिर कुछ अब यहाँ कंपनी आएंगी तो उससे भी फायदा होगा, जमीन के भी काफी रेट बढ़ जाएंगे। जी हाँ, इसे बनने से बहुत फायदा है, सबके गरीब आदमियों को रोजगार लग रहा है और वैसे जमीन की महंगाई आ रही है, कीमत की बढ़िया बन रही है, कंपनी आएंगी इधर और रोजगार बढ़ेगा इधर। तो ये इसे बनने से हमको बहुत फायदा है। यानी दिल्ली से मुंबई के बीच बन रहा ये खूबसूरत, हरा भरा और देश का सबसे आधुनिक हाईवे इन 2 शहरों की दूरी तो मिटाएगा ही, लेकिन साथ ही ये जहां जहां से गुजरेगा वहां के लोगों के लिए भी कई गुड न्यूज की सौगात लेकर आएगा। यहाँ पर करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां आसानी से दौड़ पाएंगी और आप यकीन मानिए कि दिल्ली से मुंबई तक का सफर जो अब तक 24 घंटे या उससे ज्यादा का होता है, वो उस समय करीब 12 घंटा का हो जाएगा जब ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद आम लोगों के लिए फायदा देंगी और कहीं ना कहीं ये समझाएंगी कि भारत में आधुनिकता की तरफ किस तरफ से हम लोगों ने कदम बढ़ाया, कैसे रोड और ट्रांसपोर्ट के मामले में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इस प्रकार के एक्सप्रेसवे बेहतर दिशा में यात्रियों के लिए, ट्रांसपोर्ट करने वाले लोगों को और खासकर उन लोगों के लिए जो सफर करते हैं उनके लिए एक बेहतर नमूना होगा। कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ वरुण सिन्हा, गुड न्यूज टुडे के लिए।
भारत बदल रहा है और बदल रही है यहाँ के रहने वालों की जिंदगी भी। देश में लगातार नई सड़कें, हाईवे और एक्सप्रेसवे विकास की एक नई कहानी लिख रहे हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी मार्च 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा, इसका काम पूरा हो जाएगा। लेकिन फिलहाल इसका दिल्ली से हरियाणा तक का हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है और ऐसे में इस कमाल के एक्सप्रेसवे पर गुड न्यूज टुडे ने दिल्ली से सोहाना तक का सफर तय किया है। देखिए कि यह सफर कैसा रहा। तो हम आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के सफर पे ले चल रहे हैं। आप देखेंगे सोना रोड तक फिलहाल 90% काम तैयार हो चुका है और उम्मीद की जा रही है कि बाकी का बचा हुआ 10% जो है वो मार्च 2022 तक सोना तक पूरा कर लिया जाए और उसके बाद जो टारगेट है वो अचीव करने की कोशिश लगातार मिनिस्ट्री करेगी और यहाँ पर NHAI की कोशिश भी रहेगी। अब इस रोड में आखिर खास क्या है वो भी आप समझिए। आप बीच में देखेंगे जो डिवाइडर के तौर पे आप समझ सकते हैं, इसमें करीब 20 लाख पौधे लगाए जाएंगे, यानी कि एक तरीके से पूरा ग्रीन कॉरिडोर तैयार करने की कोशिश की जा रही है। राइट साइड के लोग दूसरी तरफ नहीं देख पाएंगे और इस तरफ के लोग दूसरी तरफ ना देख पाएं, यही प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार की चीजें समझाती हैं कि किस तरीके से पर्यावरण का भी ध्यान यहाँ पर इस एक्सप्रेस वे पर रखने का कोशिश की गई है। दूसरी तरफ देखेंगे तो गांव के तमाम लोग जो इस प्रोजेक्ट में जिनकी जमीन गई है उन लोगों के लिए भी बाकायदा बाउंड्री देने की व्यवस्था की गई है, यानी कि कोई भी गांव का व्यक्ति रोड पर ना आ सके, कोई गाड़ी रोड पर ना आ सके, इसलिए बाउंड्री से कवर करने का प्रयास भी यहां पर किया जाएगा। ये 8 लेन का है अभी हाईवे और आने वाले दिनों में इस एक्सप्रेसवे को करीब 12 लेन और उसके बाद 16 लेन तक करने की कोशिश की जा सकती है। ये फ्यूचर प्लानिंग है, लेकिन हाँ आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से NHAI ने कोशिश करी है कि दिल्ली से मुंबई तक का सफर 24 घंटे में ना तय करके 12 घंटे में तय किया जाए और आने वाले दिनों में इस सफर को आधा कर दिया जाए, शायद ये सोच सकते हैं कि यात्रियों के लिए, सफर करने वालों के लिए दिल्ली से मुंबई तक का सफर कितना सुहाना हो रहा है और हो जाएगा इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद। कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ और उनसे रहा गुड न्यूज टुडे के लिए। सरकार अब सिर्फ सड़कें नहीं बनवा रही है, बल्कि अब इस बात पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि देश की रफ्तार को पर लगाते ये हाईवे पर्यावरण की सेहत कैसे सुधार सकते हैं। आने वाले कुछ सालों में देश में कई ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बनाने की भी योजना रखी गई है और ऐसे में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे भी उसी योजना का एक हिस्सा है। मेरे ऑफिस में मैंने लिख कर रखा है कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। ये जॉन केनेडी जी ने कहा था। रोड से प्रॉस्पेरिटी आती है, विकास होता है और रोड बनाने के बाद जमीन की कीमतें बढ़ जाती है। देश के परिवहन मंत्री का ये बयान अपने आप में ये तस्दीक करता है कि एक देश के मानचित्र पर सड़कों की मौजूदगी किस तरह उसके विकास की मुकम्मल कहानी कहती है। किसी देश और किसी अर्थव्यवस्था में विकास के प्रवाह को रास्ता देने वाली धमनियों की तरह होती हैं सड़कें, लेकिन वही सड़कें बढ़ते प्रदूषण और ढलते पर्यावरण की समस्या के मूल में भी हैं। ऐसे में यदि सड़कों को देश के पर्यावरण को सपोर्ट करने वाले सिस्टम का हिस्सा बना दिया जाए तो ये अपने आप में एक अनोखी बात होगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। ये न केवल देश के 2 महानगरों के बीच दूरियों को कम करेगा, बल्कि पर्यावरण के लिए एक नई सौगात भी लेकर आएगा। दरअसल केंद्र सरकार 7 लाख करोड़ रुपए की लागत से देश में कई ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बनाने जा रही है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी उसी परियोजना का हिस्सा है, जिसके चलते इस हाईवे को ग्रीन हाईवे के तौर पर बनाया जा रहा है। इस हाईवे के बनने से पर्यावरण को सीधे तौर पर कई फायदे होंगे। इसका सबसे पहला फायदा होगा देश की राजधानी दिल्ली को। इस हाईवे के बनने से दिल्ली में प्रदूषण कम होगा, साथ ही दिल्ली मुंबई के बीच ट्रेवल टाइम कम होने से हर साल 32 करोड़ लीटर ईंधन की बचत होगी। इतने ईंधन से साल भर में 85 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की इतनी मात्रा को सोखने के लिए 4 करोड़ पेड़ों की जरूरत होती है। एक्सप्रेसवे के किनारे 11 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए जा रहे हैं। इन उपायों से हवा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इन पौधों की सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही हाईवे के रखरखाव के लिए सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग किया जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में इलेक्ट्रिक लेन बनना भी प्रस्तावित है।
इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद आप ये समझ के चलिए कि पर्यावरण के हिसाब से भी एक्सप्रेसवे बेहद बेहतर तकनीक के साथ लैस किया गया है। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि एक्सप्रेसवे जब बन जाएगा तो दिल्ली से मुंबई तक की दूरी तो कम होगी और उसकी वजह से करीब 32,000 लीटर ईंधन की बचत होगी और इतने में करीब 85 करोड़ किलोग्राम CO2 का उत्सर्जन होता है। आप ये समझ के चलिए फिगर कितनी बड़ी है। इतने में आप ये भी सोच सकते हैं कि CO2 को सोखने के लिए करीब 4 करोड़ पेड़ लगाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद इस प्रकार की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तो पहले से 20 लाख पेड़ लगे हुए होंगे और शायद यही वजह है कि पर्यावरण के हिसाब से भी एक्सप्रेसवे सबसे बेहतर नजर आएगा। ये एक्सप्रेसवे कई नेशनल पार्क और सेंचुरी से होकर गुजरेगा, लिहाजा इसके कई उपाय किए गए हैं कि इन जगहों के प्राकृतिक वातावरण को कोई नुकसान ना हो। मसलन रणथंभौर नेशनल पार्क में जानवरों की निर्बाध आवाजाही को बनाए रखने के लिए 3 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर, 300 मीटर लंबाई के 5 अंडरपास और 3.5 किलोमीटर लंबा कैमोफ्लेज एनिमल ओवरपास भी बनाया गया है। इसके अलावा कोटा मुकुंद रॉय हिल्स टाइगर रिजर्व और महाराष्ट्र के माथेरन इको सेंसिटिव जोन में 5 किलोमीटर लंबी 8 टनल बनाई जा रही हैं। इन तमाम वजहों के चलते इस हाईटेक ग्रीन एक्सप्रेसवे पर सबकी निगाहें हैं और जाहिर है दिल्ली मुंबई वाले तो इसके इंतजार में पलके बिछाए हुए हैं। वरुण सिन्हा, सोहना, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में एक इलेक्ट्रिक लेन बनाए जाने की भी योजना। दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे को देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बनाया गया है। हमारी रिपोर्टर तेजश्री ने इस हाईवे का जायजा लिया है, देखिए। हिंदुस्तान की तस्वीर बदल रही है, बनकर तैयार है देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे। दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे को देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बनाया गया है। इस हाईवे पर BHEL यानी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय की FAME1 स्कीम के तहत चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क तैयार किया है। मेरे मंत्रालय भारी उद्योग मंत्रालय की देखरेख में ये पहल हुई है। इसमें सर्वप्रथम हम दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे को इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हाईवे और चार्जिंग हाईवे के रूप में घोषित करने की पहल पूर्ण हो चुकी है। करीब 24 जगहों पर हमारे ये ऐसे स्टेशन बने हुए हैं। 25-25 किलोमीटर के दायरे में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। अभी हाल में मैंने करनाल से उसकी एक विशेष शुभारंभ किया और आगे मुंबई, पुणे ऐसे कई हाईवेज पर हमें पहलें जारी की हुई है। देश के इस नए नवेले इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे पर क्या और कैसी सुविधाएं मौजूद हैं, इसका जायजा लेने पहुंचा गुड न्यूज टुडे। मौजूद है दिल्ली चंडीगढ़ इलेक्ट्रिक हाईवे के इनिशियल पॉइंट से, जहां से हम अपनी सफ़र की शुरुआत करेंगे। इस हाईवे की सबसे खास बात यह है कि इस पर रेगुलर इंटरवल्स पर जो है चार्जिंग पॉइंट्स लगे हुए हैं जो सोलर सिस्टम से चलेंगे। सौर ऊर्जा से चलने वाले ये चार्जिंग स्टेशंस पर हम अपनी गाड़ी जो है वहां पर जाके चार्ज करेंगे। तो आइए देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का ये जो सफ़र है दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पे किस तरह से होता है। गुड न्यूज टुडे की गाड़ी इस हाईवे पर सरपट दौड़ी और जा पहुंची हाईवे के मिड पॉइंट यानी करनाल, जहां कर्ण लेक रिजॉर्ट पर एक स्टेट ऑफ द आर्ट चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है। तो फाइनली जो है हम करनाल पहुंच चुके हैं। जी हाँ, आपने देखा कि दिल्ली चंडीगढ़ इलेक्ट्रॉनिक फ्रेंडली हाईवे से सफ़र तय करते हुए इसी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से हमने 85% बैटरी से ये सफ़र शुरू किया था और करीब 180 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए हम करनाल पहुंच चुके हैं। और अभी यदि मैं बैटरी देखूं तो इस गाड़ी की बैटरी जो है वो 43% है। 85% से 43% ये बैटरी बची है। 180 किलोमीटर का सफ़र हम तय कर चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए ये 3 चार्जिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं।